जो हर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो क्रोध में आकर बात करते हैं। उस प्रेम के विषय में बताया गया। और हमारे सुखदेव जी का जन्म भी हुआ। अब बात आती है माता अनसुईया की, जो सती थी। इस संसार में जो कलयुग चल रहा है, इस युग में अब तो कोई स्त्री सती नहीं निकल सकती। अपने पति के लिए कोई भी स्त्री अपने प्राण नहीं त्याग सकती। और माता सती ने क्या क्या अपने पति के लिए किया है। जो अत्रि मुनि थे तो उन्हें दिखाई नहीं देता था। और माता अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, बरसात नहीं होती, सारे नदी ताले सूखे पड़ जाते हैं, कहीं भी जल नहीं रहता है। सब पक्षी प्यास के मारे मरने लगते हैं और व्यक्ति भी कुछ पानी के लिए ही मरने लगते हैं। तो एक बार अत्रि मुनि जो थे तपस्या कर रहे थे, तो उनको प्यास लगती है। तो माता अनसुईया से कहते हैं कि देवी, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। माता को पता था कि इस वक्त पृथ्वी पर जल कहीं भी नहीं है। फिर भी माता ने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए चल पड़ती है जल ढूंढने के लिए। और इधर उधर देखती हैं तो कहीं भी जल नहीं मिलता। अब माता अनसुईया बड़ी ही दुखी हो जाती है और भगवान शंकर की आराधना करने लगती है। बोलती है, प्रभु, मेरे पति को प्यास लगी है और पृथ्वी पर कहीं भी पानी नहीं है। वहीं पर माता अनसुईया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। और यह सब गंगा मैया देखती है और उनको दर्शन देने के लिए एक कन्या के रूप में आती है। माता अनसुईया से पूछती हैं कि भैया आप कौन हैं और ये ओम नमः शिवाय का जाप क्यों कर रही हैं? माता अनसुईया कहती, पुत्री, मैं जाप ओम नमः शिवाय का इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरे पति हैं उनको प्यास लगी हुई है और इस पृथ्वी पर कहीं भी पानी नहीं है। इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ का जाप कर रही हूँ। शायद उनका जाप करने से वर्षा हो जाएगा, तब मैं अपने पति की प्यास बुझा सकूं। गंगा मैया यह सब देखकर अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें दर्शन देती है। कहती है कि मैं कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि बाई गंगा हूँ और मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुई और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से मैं यहीं पर विराजमान हो जाऊंगी और तुम थोड़ा सा यहाँ पर जगह सफा कर दो जहाँ पर मैं विराज हो सकूँ। माता अनसुईया वहाँ पर साफ कर देती है और माँ दुर्गे वहीं पर प्रकट हो जाती है और कमंडल में जल लेती है और जल लेकर अपने पति के पास जाती है और उनको देती है कि स्वामी, लो मैं आपके लिए जल ले आई हूँ। अब जब माता उन्हें जल देती है तो जो उनके पति होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं क्या कि अत्रि मुनि बोले, कहाँ से लाई पानी,
तब वो अपने पति के लिए पानी लेकर आती है और कहती है स्वामी लो अपनी प्यास बुझा लो। तो अत्रि मुनि बोलते हैं कि देवी इस पृथ्वी पर तो कहीं भी जल नहीं था और आप मेरे लिए कमंडल जल लेकर आई हैं, ऐसा आपने क्या किया और ये जल कहाँ से लाई है? माता अनसुईया कहती है प्रभु ये सारी आपकी कृपा है, आप तपस्या में नहीं थे ना, इसलिए भगवान ने आपके लिए जल भिजवाया है। और ये भैया अभिनव पटेल की तरफ से 21 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई है। ठाकुर जी से विनती है उनका कल्याण करते हुए भंडार भरते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये आंचल मधुरा की तरफ से जो खानपुर के निवासी है 101 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई है। ठाकुर जी से विनती है कि उनकी जो भी मनोकामना है पूर्ण कर दे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माता अनसुईया कहती है कि स्वामी आप जो इतनी तपस्या में लीन थे ना, ये उसका परिणाम है। अब ये बात पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जो थे वो प्यास के मारे मरे जा रहे थे। अब जब जल आ गया है पृथ्वी पर, गंगा मैया आ गई है, तो चारों तरफ चर्चा फैल जाती है। माता अनसुईया की जय जयकार होने लगती है। ये बात नारद जी को पता चलती है। नारद जी बड़े खुश होते हैं और चारों तरफ चर्चा फैलाने लगते हैं। और ये हमारे फूफा जी शिवशंकर जी की तरफ से 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हुई है। ठाकुर जी से विनती है कि उनका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बालाजी महाराज की जय। तो भक्तों, नारद जी चारों तरफ भी चर्चा फैलाने लगते हैं और करते हैं क्या, पृथ्वी पर तो हंगामा मचा ही देते हैं, जय जयकार करवाने लगते हैं। अब वो करते हैं क्या, अरे तीन लोक में नारद जी बीड़ा को बजाते आए।